सभी साथियों को जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान। मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकेरा चैनल अंबेडकर नगर की धरती से। तो साथियों, आज हम चर्चा कर रहे हैं एक ऐसे मसीहा का, एक ऐसे बहुजन महापुरुष के जिन्होंने पाखंड, अंधविश्वास, आडंबर, मूर्ति पूजा जैसी कुरीतियों का विरोध किया और उन्होंने भारत देश में एक ऐसी व्यवस्था दी कि जो कि पूरे भारत देश के लिए एक समानता का प्रतीक बना। साथियों, तो एक ऐसे बहुजन महापुरुष हैं जिनको आज पूरा भारत देश जिनकी जयंती मना रहा है, उनको नमन किया जा रहा है और हर्षोल्लास का दिन मनाया जा रहा है। एक ऐसे महापुरुष का, तो उनका हम नाम बता रहे हैं साथियों। उनका नाम है घासीदास जी। घासीदास जी जो कि छत्तीसगढ़ जो राज्य पड़ता है, भारत देश के छत्तीसगढ़ राज्य और रायपुर जिला और गिदौरीपुर गांव में उनका जन्म एक जो है अनुसूचित जाति परिवार में हुआ। साथियों, अनुसूचित जाति परिवार में हुआ जिनके माता जी का नाम जो है अमरौता जी और पिताजी का नाम जो है साथियों महंगूदास जी। तो 18 दिसंबर सन 1756 को उनका जन्म हुआ और जिस समय उनका साथियों जन्म हुआ तो उस समय भारत देश पूरी तरीके से अंधविश्वास, पाखंड, आडंबर जैसी कुरीतियों में फंसा हुआ था साथियों। और घासीदास जी का जब जन्म हुआ तो कहा जाता है कि जो लोग होते हैं वो पालने में दिख जाते हैं। कहा जाता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं समाज में जो अच्छा काम करके नाम कमाते हैं और इतिहास रचते हैं। और घासीदास जी ने जब देखा कि इस भारत देश में जो है पाखंड, अंधविश्वास, मूर्ति पूजा आदि चीजें हैं, जाति पात, ऊंच नीच का भेदभाव है, तो घासीदास जी को इन सब कुरीतियों का सामना करना पड़ा। लेकिन साथियों, महापुरुष घासीदास जी कभी भी जो हार नहीं माने और उन्होंने सोचा कि आखिर ये देश पाखंड, अंधविश्वास और असमानता जैसी कुरीतियां ला रहा है तो क्यों ला रहा है, या देश में रहने वाले लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों समानता नहीं है लोगों के अंदर है, तो जात पात है, क्यों ऊंच नीच है साथियों। तो वो जो है रायपुर जिले के एक तहसील पड़ता है, तो तहसील के नीचे एक वृक्ष है साथियों, वाटिका वृक्ष जिसको कहते हैं। उस वृक्ष के नीचे वो जाकर, जैसे गौतम बुद्ध जी, आप जान सकते हैं तथागत बुद्ध जी जिन्होंने पूरे विश्व को ज्ञान दिया, मानवता का पाठ पढ़ाया, ठीक उसी तरीके से उन्होंने चिंतन मनन उस वृक्ष के नीचे किया। और साथियों, जब चिंतन मनन किया तो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, एकदम बुद्ध जी की तरह। उन्होंने जब ज्ञान प्राप्ति किया तो फिर साथियों ज्ञान प्राप्त किया समानता के लिए, और उन्होंने देखा कि ये आडंबरी चीजों को नहीं मानना चाहिए, मूर्ति पूजा का उन्होंने भरपूर विरोध किया। और साथियों, उन्होंने जैसे अंधविश्वास, पाखंड, जात पात, ऊंच नीच, मानव को मानव ना समझना, आज कुरीतियों को दूर करने का काम उन्होंने किया साथियों। घासीदास जी आज हम लोगों के बीच में नहीं है और जो है फिर भी उनकी यादें हैं, और जन्मदिन पूरा देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है और जन्मदिन मनाना भी चाहिए। मैं भी नमन करता हूं एक ऐसे महापुरुष को, एक ऐसे संत को जिन्होंने पूरे देश को सतनाम दिया। साथियों, सतनाम शब्द का इस्तेमाल जिनके संस्थापक भी ये हुए, जिसमें मानव मानव एक समान, जो कि बुद्ध के रास्ते पे चले। 1756 को जन्म, 18 दिसंबर 1756 को उनका जन्म हुआ साथियों। और वो चलते रहे और कारवां को आगे बढ़ाते रहे। और ऐसा जब एक स्थिति भी आया कि उनके नाम से एक स्तंभ भी बनाया गया साथियों। रायपुर में आप देख सकते हैं जो है एक स्तंभ बनाया गया है, एक कुतुब मीनार, जो दिल्ली का कुतुब मीनार है उससे भी बड़ा स्तंभ साथियों, ऐतिहासिक चीज। तो फिलहाल घासीदास जी के बारे में हम जितना बताएंगे उतना साथियों कम है। घासीदास जी और घासीदास जी के साथ साथ बहुजन में जितने भी संत महापुरुष हैं, सभी लोगों का कोई तोड़ ही नहीं है साथियों। इन लोगों ने ऐसा काम किया है देश के लिए, सभी देशवासियों के लिए। सभी लोगों का एक ही उद्देश्य रहा है, वो कोई भी देश के महापुरुषों साथियों,
कि सबका एक ही उद्देश्य रहा है, समानता, स्वतंत्रता, शिक्षा, जाति पाति जैसी कुरीतियों को दूर करना। साथियों, सभी लोग चाहते थे, जितने भी देश के महापुरुष हैं, समानता हो, स्वतंत्रता हो, सभी लोगों के लिए शिक्षा हो और अंधविश्वास, पाखंड जैसी चीजों से समाज दूर हो। ये हाल घासीदास जी का रहा, यही रविदास जी का रहा, यही कबीरदास जी का रहा और बहुजन में जितने भी महापुरुष हैं, संत गाडगे बाबा जी का रहा, गुरु गोविंद साहब जी का रहा और गुरु नानक जी का रहा। तो जितने भी महापुरुष हैं, जिनका साथियों हम नाम गिनाएंगे तो कम पड़ जाएंगे समय, इतने महापुरुष हैं भारत देश में बहुजन के। और सभी लोगों की एक ही आवाज थी कि सबको स्वतंत्रता, शिक्षा, समानता, जाति पाति जैसी कुरीतियों से दूर किया जाए। इस भारत देश को एक ऐसा भारत देश बनाया जाए, सबका सपना था, सबका सपना, एक ऐसा भारत देश बनाया जाए जहां मानव मानव एक समान हो। और साथियों, हम और क्या कहें, सभी लोग जो है घासीदास जी का जन्मदिन मनाइए, जो कि ऐसे महापुरुष हैं जिनको पाना जो है बहुत मुश्किल है। और घासीदास जी के विचारधाराओं को अपनाइए साथियों, और जश्न के साथ, हर्षोल्लास के साथ आप लोग मनाइए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ सभी साथियों का मैं साधुवाद करता हूं, सभी देशवासियों का मैं साधुवाद करता हूं और जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय संविधान करता हूं और सच्ची श्रद्धांजलि नमन करता हूं इस जयंती पर, जो 18 दिसंबर 1756 को जन्म हुआ एक ऐसे मसीहा का। उनको मैं नमन करता हूं, श्रद्धांजलि देता हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का साथी एक्शन न्यूज डॉक्टर एकराज चैनल, अंबेडकर नगर की धरती से।